15 अगस्त 1947। ये तारीख भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये तारीख हर हिंदुस्तानी की रूह में हमेशा के लिए बस गई। इस दिन ने एक नए युग की शुरुआत की। ये दिन सदियों के संघर्ष, बलिदान और अटूट उम्मीदों की जीत का दिन था। इस दिन ने उन अनगिनत वीरों की याद दिलाई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हवा में बेसब्री और उत्साह का माहौल था। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। सड़कों पर होने वाला था। भारत ने अपनी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाया। लाखों लोगों के अदम्य साहस और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चली आजादी की लड़ाई अपनी जीत के करीब थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं का योगदान अमूल्य था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आजादी अक्सर एक कीमत मांगती है। विभाजन की त्रासदी ने इस खुशी के पल को भी गमगीन बना दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान में एक सुनहरी आभा फैल गई और गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और उसकी लंबी लंबी परछाइयां पूरे देश में फैल गईं। वैसे ही उत्सुक भीड़ शांत हो गई। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, मानो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। परिवार रेडियो के पास बैठे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और घबराहट साफ दिख रही थी। हर शब्द, हर खबर उनके दिलों की धड़कन को तेज कर रही थी। जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। उन्होंने लाठीचार्ज का सामना किया था और विदेशी शासन के अत्याचारों को सहा था। हर चोट, हर घाव ने उन्हें और मजबूत बनाया था। अब आजादी की दहलीज पर वे सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण थी और उनकी आंखों में एक नया सपना। भारत की आजादी की लड़ाई बिना खून बहाए नहीं जीती गई थी। यह अनगिनत बलिदानों की कहानी थी, उन वीर आत्माओं की जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत के सपने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, उनके नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजते थे। महात्मा गांधी, कमजोर शरीर वाले लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, अहिंसक प्रतिरोध के प्रतीक बन गए थे। सत्याग्रह के उनके संदेश ने पूरे देश को प्रेरित किया था। लाखों लोगों को अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था। संघर्ष लंबा और कठिन था, लेकिन लोगों की अदम्य भावना कभी कम नहीं हुई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक नए युग की शुरुआत हुई। यह वह क्षण था जिसका हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र को संबोधित करने के लिए उठे। उनके चेहरे पर गर्व और जिम्मेदारी का मिश्रण साफ झलक रहा था। उनकी आवाज, जो भावनाओं से भरी हुई थी, लाउडर स्पीकर के माध्यम से गूंज उठी। उनके शब्दों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। एक सामूहिक गर्जना जो नए स्वतंत्र राष्ट्र की लंबाई और चौड़ाई में गूंज उठी। यह तालियां केवल प्रशंसा की नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की घोषणा भी थी। तिरंगा, भारत की कठिन जीत वाली आजादी का प्रतीक, ऊंचा फहराया गया, जिससे रात का आकाश उसके केसरिया, सफेद और हरे रंग में नहा गया। यह ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन थी, जो स्वतंत्रता की हवा में लहरा रही थी। हुए लोग खुशी और गर्व से सड़कों पर उतर आए। पटाखों से आसमान जगमगा उठा। उनके फटने की आवाज आजादी का जश्न मनाती हुई संगीत की तरह थी। मिठाइयां बांटी गईं और अजनबी एक दूसरे से गले मिले, अपनी नई आजादी में एकजुट होकर। संघर्ष खत्म हो गया था।
बलिदान दे दिए गए थे और भारत आखिरकार आजाद हो गया था। चारों तरफ भावनाओं का माहौल था, खुशी, राहत और अनंत संभावनाओं की भावना का एक अजीब सा मिश्रण। उनका भविष्य उनके सामने था, एक खाली कैनवास जिस पर अब वे अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक दर्द भी था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, आजादी का एक दर्दनाक परिणाम, समारोहों पर एक लंबी परछाई डालता था। सदियों से एक रहे इस देश को अब दो हिस्सों में बांट दिया गया था, रेड क्लिफ लाइन द्वारा। लाखों लोग बेघर हो गए, सुरक्षा और एक नए जीवन की तलाश में अपने घरों और पुश्तैनी जमीनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, परिवारों के टूटने का दर्द राष्ट्र के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ गया। आजादी की खुशी अधूरी थी, बंटवारे के गम ने इसे कम कर दिया था। दो देशों का जन्म 15 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर दो नए राष्ट्र उभरे, भारत और पाकिस्तान। हर राष्ट्र अपनी एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, अपने साथ एक साझा अतीत की विरासत लेकर और एक अनिश्चित भविष्य का वादा लेकर। चुनौतियां बहुत बड़ी थी, बंटवारे के घाव गहरे थे और राष्ट्र निर्माण का काम बहुत मुश्किल था। लेकिन अनिश्चितता के बीच एक उम्मीद भी थी, मानव भावना की ताकत पर विश्वास था, मुश्किलों को दूर करने की ताकत पर भरोसा था। नया बुगिरा सी थी। एकता में ढला भविष्य। भारत अपनी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की विविधता के साथ मतभेदों के इस ताने बाने से एक एकजुट राष्ट्र बनाने के कठिन काम का सामना कर रहा था। यह घावों को भरने, मेल मिलाप का और आपसी समझ के पुल बनाने का समय था। संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांत नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बने। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन 1947 की भावना, एकता और दृढ़ता की भावना भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। आजादी के संघर्ष ने उन्हें आजादी का असली मतलब सिखाया था, सपने देखने की आजादी, आकांक्षा करने की आजादी और अपनी किस्मत खुद बनाने की आजादी। 1947 की अदम्य भावना। 15 अगस्त 1947 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह वह दिन था जिसने दुनिया को याद दिलाया कि आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती। इसे साहस, बलिदान और एकता की ताकत में अटूट विश्वास के साथ अर्जित किया जाना चाहिए। 1947 की भावना आज भी भारत में गूंजती है, जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है और हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, न्याय संगत और समृद्ध राष्ट्र के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखने का वादा। जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आइए उन लोगों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। आइए हम उनके बलिदान के योग्य भारत का निर्माण करके उनकी स्मृति का सम्मान करें। एक ऐसा भारत जो गरीबी, अन्याय और असमानता से मुक्त हो। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करें जहां हर नागरिक को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले, चाहे उसकी जात, धर्म या मजहब कुछ भी हो। यही स्वतंत्रता का सही अर्थ है और यही 15 अगस्त 1947 का वादा है।